आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो शीशनाग झील है, बिल्कुल उसके पास हम पहुँच चुके हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो शीशनाग झील है, इसकी एक मान्यता है कि कहा जाता है कि भोले बाबा जब माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए जा रहे थे, तो उनके पास जो भी उनके गण थे, जो भी उनके पास था, उन्होंने रास्ते में छोड़ते छोड़ते ये गुफा की तरफ चले गए। और यहाँ पे उन्होंने उनके शीश में जो उन्होंने एक नाग धारण करके रखा होता है, उस नाग को यहाँ पे छोड़ा था, इसलिए इसको शीशनाग झील कहा जाता है। तो इसके पीछे मान्यता ये भी है कि आज भी इस झील के अंदर भोले बाबा का वो नाग अपने भक्तों को, भोले बाबा के भक्तों को दर्शन देता है। मगर वो कोई दुर्लभ भक्त होते हैं जिनको उस शीशनाग के दर्शन होते हैं। मगर इस इतनी मान्यता है कि इस झील के अंदर भोले बाबा का जो शीश के अंदर वो नाग था, जिसको भोले बाबा ने इस झील के अंदर छोड़ा था, वो नाग आज भी लोगों को दर्शन देता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ शीशनाग झील का नज़ारा। इसके आसपास का दृश्य मैं अगर आपको दिखाऊं तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। ये भोले बाबा इसी रूट से, ये ऐतिहासिक रास्ता है, इसी मार्ग से होकर के भोले बाबा उस वक्त गए थे माँ पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए। आप देख सकते हैं कितना ही मनमोहक दृश्य मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। हर हर महादेव भोले के भक्तों, मैं आपको लेकर के आ गया हूं अमरनाथ यात्रा 2024 में। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो कुदरती जो सौंदर्य मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मगर ये जो पानी का जखीरा आप देख रहे हैं, ये भोले बाबा द्वारा बनाई गई झील है, इसको शीशनाग झील कहा जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया, ये वो झील है जब भोले बाबा माँ पार्वती को अमरनाथ कथा सुनाने के लिए इस रूट से होकर के गए थे अमरनाथ गुफा के अंदर। तो ये वही ऐतिहासिक रूट है, इसको ट्रेडिशनल रूट बोलेंगे, पुराना रूट यही है। इसी रूट से भोले बाबा गए थे और भोले बाबा के पास उस समय जो भी गण थे, भोले बाबा ने धीरे धीरे कर करके उनको रास्ते में छोड़ दिया, क्योंकि एकांत अवस्था में भोले बाबा ने माँ पार्वती को अमर कथा सुनानी थी। तो यहाँ पे भोले बाबा ने उनके गले में जो, उनके शीश में जो उन्होंने धारण किया था नाग, उस नाग को यहाँ पे छोड़ा था, इसलिए इस झील का नाम शीशनाग झील पड़ा है। तो ऐसी मान्यता है कि इस शीशनाग झील के अंदर वो भोले बाबा का नाग आज भी भोले बाबा के भक्तों को दर्शन देता है। मगर वो दुर्लभ भक्त होते हैं जिनको ये भोले बाबा का नाग दर्शन देता है। आप इसका नज़ारा मैं आपको दिखाऊं, चारों ओर अगर मैं घुमाऊं तो आप देख सकते हैं भोले बाबा की नगरी में बहुत ही आनंद है। और ये जो नज़ारा है हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता है। मान लो आप भी एक बार अगर भोले बाबा की अमरनाथ यात्रा पे आएँ, आपको काफ़ी दिल को ऐसे राहत मिलेगी, मान लो आदमी तृप्त हो जाता है। आप भी एक बार भोले बाबा की यात्रा पे आए। मेरे साथ मेरे भाई जुड़ गए हैं, ये पंजाब से हैं, इनसे बात करेंगे। ये भोले बाबा की यात्रा पे दूसरी बार आए हैं, मैं इन्हीं से बात करने का प्रयास करूंगा। भोले बाबा आप बताएं, आप दूसरी बार इस यात्रा पे आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चढ़ाई बहुत है, तो चढ़ाई में थक भी गया हूँ तुर तुर के, पर कोई मुश्किल नहीं है, जहाँ तक आगे आगे भी जाएंगे हम। वो बहुत अच्छा लग रहा है, इधर का नज़ारा, बर्फ, ग्लेशियर, बहुत मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बोल रहे हैं कि भोले बाबा के ये जो बारात है, भोले बाबा की ये जो बारात में हम आए हैं भोले बाबा की यात्रा में, थकावट तो हो जाता है क्योंकि दुर्लभ रास्ता है, दुर्लभ रास्तों से, दुर्लभ पहाड़ियों से होकर के ये रास्ता गुजरता है, तो थकावट हो जाती है, ये स्वाभाविक सी बात है। मगर जो उत्साह है भोले बाबा के भक्तों में, जब कभी खत्म होने वाला नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, पहाड़ों के बीचों बीच दुर्लभ मार्गों से होकर के जैसे हम गुजरते हैं, तो हमारा जो उत्साह है और बढ़ जाता है। मैं आपको एक बार पुनः बोलूं कि आप भी भोले बाबा की यात्रा पे आएँ, आपका भी जीवन धन्य हो जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप देख सकते हैं ये शीशनाग झील का मैं नज़ारा बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहा हूं आपको। आप देख सकते हैं हम अमरनाथ यात्रा के दौरान अभी रात को
पहुंच चुके हैं शीशनाग बेस कैंप के अंदर। ये लंगर है, लंगर में यात्रुगण विश्राम कर रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं। हम रात के 8:30 बज चुके हैं। हम पहुंच चुके हैं यात्री बेस कैंप, जो शीशनाग बेस कैंप है, वहाँ पहुंच चुके हैं। वहाँ पे हम एक लंगर में बैठे हुए हैं इस वक्त। तो हम लंगर में भोजन ग्रहण करेंगे। इसके तत्पश्चात हम चलेंगे दूसरी ओर। वहाँ पे हमें रेंट पे टेंट मिल जाएगा, रात हम वहाँ पे गुजारेंगे और कल हम प्रस्थान करेंगे पंचतरनी की तरफ। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हर हर महादेव।